इंदौर आश्रम है, बिलावली टैंक, खंडवा रोड। वहां पर पूज्य बापूजी की आज्ञा से 7 गायों का मंदिर बनाया है, सप्त गौ मंदिर। बड़ी भारी महिमा है उसकी। देसी अलग अलग रंग की, कोई लाल है, कोई काली है, कोई सफेद है, ऐसी अलग अलग वर्ण की देसी 7 गायों को वहां रखा गया है। जिसके पेट में बालक हो, गर्भवती स्त्री अगर हर रोज उसकी प्रदक्षिणा करे जहां पर वे 7 गायें बंधी है, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे विलक्षण संतान को, ऐसे देदीप्यमान और तेजस्वी संतान को पैदा करेगी जो 1000 में भी शायद एक मिले। विज्ञान है भारत का। और गर्भावस्था के दौरान तो आप गीता जरूर पढ़ो, फिल्में मत देखो। फिल्म देख के दिल के टुकड़े 1000, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ऐसा देख के और सुन के अगर तुम बच्चे को जन्म दोगे तो वो बेटा भी तुम्हारे दिल के टुकड़े 1000 नहीं करेगा तो क्या हवाई जहाज करेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा माइया नहीं। दुशुम दुशुम, तड़ा तड़ी, फेंका फेंकी और लूटपाट वाली फिल्में देखकर, हिंसक फिल्में देखकर अगर बच्चों को जन्म दोगे तो बच्चा बचपन से ही तुम्हारे नाक में उंगली ठोकेगा, तुम्हारे कान में उंगली घुसेड़ेगा। समझ लेना, फिल्में देखी है उसका असर है उसके ऊपर। सावधान हो जाओ, नहीं तो बड़ा होगा तो खबर ले लेगा तुम्हारी। जल्दी से उसको सत्संग का रंग लगाओ, जल्दी से भगवान के नाम का रंग लगाओ और उसके संस्कार बदलो, नहीं तो फिर खबरदार होगा। जननी जने तो भक्त जन का दाता का शूर, नहीं तो रह जे बांझणी मत गुमा विष्णुर। वो मदाल साथी 10 बेटों को जन्म दिया, इधर तो बोलते हैं दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। सत्यानाश हुआ। दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं, ये क्या है? जनसंख्या नियंत्रण का काम किसी गवर्नमेंट का नहीं है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुत्तों के, बिल्लियों के, चिड़िया के ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, तो जगह जगह हमको चिड़िया दिखती है क्या? इधर कितनी चिड़िया है बताओ, इधर कितने तोते हैं, उनके ऊपर तो कोई रोक नहीं है। तो जगह जगह क्या तोते तोते दिखते हैं क्या? जगह जगह क्या बिल्लियां ही बिल्लियां दिखती है क्या? तो जनसंख्या नियंत्रण का काम किसी गवर्नमेंट का नहीं है, राम सुखदास जी बोलते हैं। यह भगवान की व्यवस्था है। कई ऐसे लोग हैं, बड़े धनपति हैं, करोड़पति हैं, और दवाइयां भी खूब कराई और शादी को 15 साल हो गए, और दवाइयों पे दवाइयां कराई और चेकअप पे चेकअप कराए, और न बेटा है न बेटी, कुछ नहीं हो रहा है। बताओ, ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के मिलन से संतान का जन्म होता है, इस बात पे हम विश्वास नहीं करते। भगवान की इच्छा होती है तभी बेटे का जन्म होता है, तभी बेटी का जन्म होता है। भगवान की इच्छा पर निर्भर है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। लेकिन उसको कैसे बनाना, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर तुम्हें भक्त चाहिए तो भक्त चरित्र पढ़ो, अगर तुम्हें वीर चाहिए तो वीरों की गाथाएं पढ़ो, अगर तुम्हें तपस्वी चाहिए तो ऋषियों का जीवन पढ़ो, अगर तुम्हें उसे राजा बनाना है तो राजाओं का चरित्र पढ़ो कि कैसे थे राजा भारत के। राजा भरत कैसे थे, राजा अश्वपति कैसे थे, ऋषभदेव कैसे राज्य को चलाते थे। वो गर्भ में जो हो उस समय वो माई पढ़े ऐसी पुस्तक, ऐसा पढ़े, वो संस्कार अचेतन मन में चला जाता है। प्रहलाद की मां है कयाधु और नारद जी ने उसे सत्संग सुनाया है, भगवान की लीला कथाएं सुनाई है। असुर कुल में कैसा भक्त जन्मा है प्रहलाद, झुमा दिया, हिला दिया, कितना नाम कर दिया। और हर साल हम होली उसी के निमित्त मनाते हैं। उसको उसके बाप ने मारने के लिए अग्नि के बीच रखा, समुद्र में फिकवाया, पहाड़ों से नीचे फिकवाया, लेकिन फिर भी जिसके साथ वासुदेव हो, भगवान का नाम हो और भगवान के ऊपर अटल और अटूट विश्वास हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हुई।
नाम अनंत है, अनंत शक्ति, अनंत प्रभावशाली है। मैं तो ये कहता हूं कि भगवान स्वयं आ जाएं, उनसे भी भगवान का नाम ज्यादा ताकत वाला है। कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की कितनी महिमा है पूरा बयान नहीं कर सकते, उतनी भगवान के नाम की महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसका नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्त कर देता है। प्रणामो दुख शमनस्तम, जिसको प्रणाम करने से हमारे दुख भाग जाते हैं। नमामि श्री हरिम परम, ऐसे भगवान श्री हरि को हमारा प्रणाम हो। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। तो आपसे ये प्रार्थना है, अपनी श्रद्धा को मत छोड़िएगा, भगवत प्रीति को मत छोड़िएगा, सत्संग को मत छोड़िएगा, और अपने संतानों को पैसे की धरोहर नहीं, पैसे की धरोहर से कहीं ज्यादा अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को नाम की दौलत, संस्कार की दौलत, बाल संस्कार केंद्र जगह जगह खोलो, और आश्रम से जो पुस्तक मिलती है कैसे उसका संचालन होता है, कैसे बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, वो मार्गदर्शन प्राप्त करो। समिति की, योग वेदांत सेवा समिति से संपर्क करो, वो बताएगी। जगह जगह जिनको भी इच्छा हो बाल संस्कार खोलने की, उनको मार्गदर्शन दो, कैसे खोला जाता है, कैसे चलाया जाता है। बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। आज भी विदेशों में भारत के नागरिकों की बड़ी इज्जत है, अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची पोस्टों पर भारत के डॉक्टर बैठे हैं, अमेरिका में, जर्मनी में, विदेशों में। अमेरिकन डॉक्टर को पसंद नहीं करते, भारत के डॉक्टर को वहां के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। भारत का इंजीनियर चाहिए उनको, भारत का वकील चाहिए। बोलो, इतनी भारत की विदेशों में क्रेडिट है, मैंने देखा है। ये भृगु संहिता, उसके अंदर विमान बनाने की विद्या का वर्णन है। उन लोगों ने यहाँ की विद्या को चुराकर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की, और हम लोग खुजलाते रह गए। अब फिर से कदम आगे बढ़ाएं, अपने लक्ष्य को मत भूलिएगा, और पूज्य बापू जी के सत्संग का इंतजार कीजिएगा। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहां तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो साधो, हिम्मत कभी न हारो भाइयों, हिम्मत कभी न हारो माताओं बहनों। चरे वेदी उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधक, उठो जागो और कदम आगे बढ़ाते जाओ, और सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके अंतःकरण में बसे हुए मेरे परमात्मा को, मेरे गुरुत्व को, मेरे ईश्वर को, मेरे राम को, मेरे महेश को मैं प्रणाम करता हूँ। ऊपर बैठने वाला बड़ा नहीं होता है, जो स्वयं नीचे बैठकर दूसरे को ऊपर बिठाता है वो बड़ा है। दिखने में तो मैं आपसे ऊपर बैठा हूं, लेकिन आप भी साधारण नहीं है, आप भी महान हैं। और अब आपसे कोई भूल हो गई हो तो भगवान से क्षमा मांग लो, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम भी भगवान से क्षमा मांगते हैं। ओम हरये नमः। तो भागवत में कहा है कि सत्र पूरा हो और हरये नमः कह दें भगवान को, तो भगवान माफ कर देते हैं। ओम हरये नमः, 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 ओम
Thank you.